हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन देखा था। अब हम आगे चलते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। कुछ चार्जेस होंगे, उनका सिस्टम होगा और उस सिस्टम की वजह से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को देख लिया था। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ क्या होते हैं। आपके पास एक सोर्स चार्ज होता है, सोर्स चार्ज, ठीक है, जैसे कि हमने मान लिया प्लस क्यू है। ये सोर्स चार्ज अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज जब आएगा तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट आप फोर्स लगाओगे और फोर्स लगाते हुए उसको डिस्प्लेस करोगे। जैसे कि सपोज करो यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रखा है क्यू नोट प्लस का। इस क्यू नोट पर ये वाला चार्ज है, ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहा है एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स के अगेंस्ट आप फोर्स लगाओगे एफ एक्सटर्नल और इस फोर्स को लगाने पर ये चार्ज डिस्प्लेस होगा और डिस्प्लेस होगा, फोर्स अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट हुआ चार्ज का, तो आपने क्या किया, वर्क किया। क्या किया? वर्क। और ये वर्क ही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना पोटेंशियल एनर्जी वर्क होगा और वो वर्क कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। ये याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क करोगे वो वर्क ही होगा पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? कौन सा वर्क? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट आपने फोर्स लगाकर जो वर्क किया वो पोटेंशियल एनर्जी होगा। अगर ये नहीं होता, मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होता, सपोज करो यहाँ पर ये वाला चार्ज, क्या यहाँ पर इस, अगर ये क्यू नोट चार्ज यहाँ पर होता तो ये वाला चार्ज प्लस क्यू, क्या इस क्यू नोट पर फोर्स लगाता? नहीं। क्यों नहीं लगाता? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। आपको मालूम है E इजकल टू एफ बाई क्यू होता है, तो F इजकल टू क्या होता है, Q इंटू E। अगर E जीरो है तो फोर्स भी क्या होगा, जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इतने में ही है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इस चार्ज पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, जीरो। अब इस चार्ज को आप यहाँ से इधर कहीं पे घुमाओगे, जैसे यहाँ पर लेके आओगे, यहाँ से यहाँ पर लेके आओगे, तो आप एक्सटर्नल फोर्स से लेके आ रहे हो लेकिन इसके अगेंस्ट वर्क नहीं कर रहे हो। तो वो वर्क जो आप करोगे, यहाँ से सपोज करो इसको यहाँ पर लेके आया, तो जो वर्क करोगे आप उसको पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोलोगे। क्लियर है? वो इस चार्ज की एनर्जी होगा और वो एनर्जी आपकी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक। यहाँ पर देखो, हम जब इस फोर्स के अगेंस्ट ये वाला फोर्स लगाएंगे तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड सेम होगा। और जब मैग्नीट्यूड सेम होता है तो टोटल फोर्स कितना होगा, जीरो। यस या नो? यू नो वेरी वेल, एफ ई वेक्टर इजकल टू माइनस एफ एक्सटर्नल। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे एफ एक्सटर्नल को, तो एफ ई वेक्टर प्लस एफ एक्सटर्नल इजकल टू क्या बचेगा, जीरो। यानी कि इन दोनों का ऐड अप करेंगे, वेक्टर ऐड करेंगे तो टोटल फोर्स कितना होगा, जीरो। और टोटल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर जीरो होता है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, जीरो होता है। और एक्सेलरेशन जीरो होता है तो क्या उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, नहीं होगी। मेरे ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा, टोटल फोर्स कितना है, जीरो। मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो। तो आप जब इस चार्ज को यहाँ से यहाँ पर मूव कराओगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। जो सारा वर्क करोगे वो किस में चेंज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी में। क्लियर है? हम ये भी बोलते हैं कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा और आपकी डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि इसको एक्सेलरेट नहीं कराना है। डेफिनेशन को पढ़ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को देखोगे तो इसमें नो एक्सेलरेशन, चार्ज में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर एक्सेलरेशन होगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, 1/2 mv²।
ठीक है। जब ये इंक्रीज होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो हमें उसकी जो वेलोसिटी है उसको कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, जब आप इसको यहाँ से यहाँ पर लेके आओगे, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, तो आप जो वर्क करोगे वो किस में जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। किस में जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। क्लियर है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाओगे तो जो वर्क होगा वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा। किस में जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी वो होगी जो आपने वर्क किया है, और किसके अगेंस्ट है, एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, आपने वर्क किया है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं कहलाएगा। क्लियर है। तो आपको ये वो बात याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाते हुए जो वर्क किया है वो पोटेंशियल एनर्जी होगा। चलो हम सिस्टम ऑफ चार्जेस देखते हैं, और उस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सिस्टम ऑफ चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम टू चार्ज का सिस्टम लिखेंगे, और उस टू चार्ज के सिस्टम से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो फर्स्ट रहेगा इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, टू चार्ज का सिस्टम लेना है और उस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी होगी। तो टू चार्ज का सिस्टम को बनाने में जो वर्क करोगे आप, टू चार्ज का सिस्टम को बनाने में जो आप वर्क करोगे वो वर्क ही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा सिस्टम ऑफ टू चार्ज। यहाँ पर कोई चार्ज दिख रहा है क्या, कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर आप एक चार्ज लेके आओगे तो वर्क करोगे, दूसरा चार्ज लेके आओगे तो वर्क करोगे, और उन दोनों वर्क को आप ऐड कर दोगे तो आपका क्या जाएगा, टू चार्ज का जो सिस्टम है उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। टू चार्ज के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उस टू चार्ज के सिस्टम को बनाने में हमने जो वर्क किया है वो ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। ओके, क्लियर। चलो हम देखते हैं टू चार्ज का सिस्टम बनाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर सपोज करो ये एक पॉइंट है, इन्फिनिटी है, यहाँ पर एक चार्ज रखा गया है प्लस Q1। इस Q1 चार्ज को आप यहाँ पर इस पॉइंट पर लेके आते हो, ए पॉइंट पर इसको आप लेके आ रहे हो, तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्या, कोई फोर्स नहीं है। ये पॉइंट है स्टूडेंट, ध्यान देना, यहाँ पर मैं चार्ज नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये बोर्ड स्पेस है, इस स्पेस पे एक पॉइंट है, ये वाला, ये पॉइंट है ए। इस ए पॉइंट पर आप इस Q1 चार्ज को लेके आ रहे हो, Q1 चार्ज को लेके आ रहे हो, तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा इसके ऊपर अप्लाई होगा क्या, नहीं होगा। तो आप इस चार्ज को लेके आओगे तो आप वर्क करोगे लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क कितना होगा, जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पर क्या नहीं है, अभी कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपने ये डेफिनेशन पढ़ी थी, E=F/Q, और F इजकल क्या आ जाएगा, F = QE। E जीरो है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, जीरो होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो होगा तो उसके अगेंस्ट वर्क डन भी कितना होगा, जीरो होगा। क्लियर। तो यहाँ से हम इस चार्ज को यहाँ पर ले आते हैं, इस पॉइंट पर, ये मैं उसको उठाकर और यहाँ पर रख दिया, और ये प्लस Q1 चार्ज हो गया। तो अभी एक चार्ज का सिस्टम बन गया। ठीक है, अब मैंने वर्क डन कितना किया स्टूडेंट बताना, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना वर्क डन किया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा ही नहीं इसके ऊपर, तो वर्क डन कितना होगा, W1 = 0। व्हाट इज W1? W1 वो वर्क है जो आप चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से ए पॉइंट पर लेके आए हो। क्लियर। W1 कौन सा वर्क है, ये वो वर्क है जो आप Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से एक ए पॉइंट पर लाए हो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, जीरो है, या यहाँ बोल सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, जीरो है ए पॉइंट पर। ठीक है, था। अब ये चार्ज आ गया, अब यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक
फील्ड भी होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अब क्या करेंगे। हमें तो दो चार्ज का सिस्टम बनाना है, अभी तो एक चार्ज ही आया है। अब दूसरे चार्ज को लेके आएंगे। सपोज करो यहाँ पर एक दूसरा चार्ज है प्लस Q2, ठीक है, प्लस Q2 दूसरा चार्ज है, ये भी इन्फिनिटी पर है। अब ये अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। स्टूडेंट क्या बना रहा है? अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज आएगा तो उसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा। तो आप इस चार्ज को लेके आओगे तो ये उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। अब उसके अगेंस्ट आप वर्क करोगे, वो वर्क हम फाइंड आउट करेंगे। तो मैं इस चार्ज को इस पॉइंट पर ले आया, बी पॉइंट पर। कौन से चार्ज को? प्लस Q2 चार्ज को। और ये बी पॉइंट इस ए पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है? r डिस्टेंस पर। और ये हमारा 2 चार्ज का सिस्टम बन गया। और अब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी? अब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन किया है, वो प्लस वो, इन दोनों वर्क को हम ऐड कर देंगे तो इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो W2 क्या होगा? स्टूडेंट बताना। W2 इजिकल टू क्या होगा? आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि पोटेंशियल क्या होगा? आपने कितना वर्क किया है और जिस चार्ज को ला रहे हो, ये कौन सा चार्ज होता है कि नीचे वाला, जिस चार्ज को लेके आ रहे हो, तो कौन से चार्ज को लेके आ रहे हैं हम? Q2 को लेके आ रहे हैं, ठीक है। और वो वर्क डन कर रहे हैं वो कौन सा होगा? W2 होगा। और पोटेंशियल किसका होगा? इसका होगा, Q1 चार्ज का। यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो होगा Q1 चार्ज का। क्लियर है? यहाँ पर किसका पोटेंशियल होगा? इसका। हम इसको लेके आए इस वाले चार्ज को, तो हम यहाँ से इन्फिनिटी से बी पॉइंट पर, ये वर्क डन वैसे लिखा जाएगा ये वाला ऐसे, इन्फिनिटी टू बी पॉइंट पर, जिसको हम W2 बोल रहे हैं। वर्क डन किस चार्ज को लाए? Q2 को। वो क्या कहलाएगा? पहले चार्ज का पोटेंशियल एट पॉइंट बी कहलाएगा। तो यहाँ से आपका W2 क्या आ जाएगा स्टूडेंट? बताना। W2 इजिकल टू V1 इंटू Q2। W2 इजिकल टू V1 इंटू Q2। यू नो वेरी वेल। ये कहाँ से लिख दिया? आपको मालूम है V1 इजिकल टू W2 डिवाइडेड बाई Q2। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से लिखिए जो कि आपके नोट्स में मैंने इसको डिटेल से लिखा हुआ है। इसको लिखा हुआ है थ्योरी में, पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q1 इंटू चार्ज Q2। W2 कितना हो जाएगा? W2 इजिकल टू V1 क्या है? पहले चार्ज का पोटेंशियल, जहाँ पे आप Q2 को लेके आए हो, Q2 को यहाँ पर लेके आए हो, तो यहाँ पर इस चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा? r डिस्टेंस पर Q1 कितना पोटेंशियल बनाएगा? वो बनाएगा K Q1 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस r। ठीक है, यहाँ पे गलती हो जाती है स्टूडेंट, r स्क्वायर कर देते हैं काफ़ी बार, तो r स्क्वायर ना आकर आपका क्या आएगा? r आएगा इनटू में Q2। W2 इजिकल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r। ये वर्क डन किया दूसरे चार्ज को लाने में, इसको यहाँ से यहाँ लाए तब इतना वर्क डन किया। और एक चार्ज था जो आपका प्लस Q1 था, उसको यहाँ से Q1 को आप यहाँ से यहाँ लेके आए तो वर्क डन 0। क्यों 0 था? क्योंकि पहले कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था या कोई पोटेंशियल नहीं था, तो आपका वर्क 0 आया। जब इसको लेके आए तो इसका यहाँ पर पोटेंशियल है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसमें लेके आए तब आपको वर्क डन करना पड़ा। ये आपका W2 आ गया। तो टोटल वर्क कितना किया सिस्टम को बनाने में, वो ही कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्जेस। क्लियर है? सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, W इजिकल टू W1 प्लस W2। W1 और W2 की वैल्यू पुट करेंगे। W1 0 है, W2 कितना है? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। अब ये R को कई जगह पे R12 लिख देते हैं। 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस को हम 1-2 मेंशन करेंगे। इसको अगर 1-2 कर दिया तो यहाँ पर 1-2 आ जाएगा, अगर ओनली R है तो R रहेगा। तो W इजिकल टू क्या आएगा? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। इसके बेस पर न्यूमेरिकल बनता है एग्जाम में, न्यूमेरिकल बनता है इसके बेस पर। आपको 2 चार्ज दे देगा, बोलेगा कि 5 माइक्रोकुलम और 6 माइक्रोकुलम के चार्ज एक दूसरे से 2 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो उस चार्ज के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताइए। तो आपको यहाँ पर के मालूम है, अगर ये वैक्यूम में है तो इसकी के की वैल्यू कितनी रहेगी? के की वैल्यू कितनी होगी? 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 कितना होगा? ये Q1 हो गया। माइक्रो को हम बदलेंगे
5 इंटू 10⁻⁻6। Q1 को आप लिखोगे 5 इंटू 10⁻⁻6 और Q2 कितना है 6 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई उनके बीच की डिस्टेंस कितनी बताई 2 मीटर। तो सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, अगर यहाँ पर माइनस दे देता है कोई चार्ज को, तो यहाँ पर दूसरा चार्ज माइनस दिया है तो यहाँ पर भी हम मेंशन करेंगे माइनस, तो ये आंसर किस में आएगा माइनस में। अगर दोनों चार्ज प्लस में है तो आंसर डब्ल्यू किस में आएगा प्लस में आएगा। अगर दोनों चार्ज माइनस में है तब भी प्लस में आएगा। इन दोनों में से कोई एक प्लस एक माइनस में होगा तो आंसर माइनस में आएगा। क्लियर है? क्यों लिया माइनस? क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी को जब भी आप कैलकुलेट करते हो तो उसके साइन कंसिडर किए जाते हैं। अगर मैं टोटल चार्ज की बात करूंगा तो इसका साइन और इसका साइन कंसिडर किया जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते E इजिकल टू के Q1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो इस Q1 का साइन हम नहीं देखते, कंसिडर नहीं करते। अगर आप पोटेंशियल को कैलकुलेट करोगे तो हम Q1 के साइन को कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसका साइन मैटर करेगा। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका साइन मैटर ना करके इसकी डायरेक्शन मैटर करती है। ठीक है, तो ये आपका वर्क डन आ गया या पोटेंशियल एनर्जी आ गई किसकी 2 चार्ज के सिस्टम की। इसी प्रकार से हम देखेंगे 3 चार्ज के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो सेम करना होगा, 3 चार्ज का सिस्टम बनाने में जो आप वर्क डन करोगे वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हम अपना सेकंड आ जाएगा इसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। 3 चार्जेस के सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 चार्ज का सिस्टम बनाना पड़ेगा। बनाया है उसको तो कितना वर्क किया आपने टोटल, और वो जो टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क 3 चार्ज के सिस्टम को बनाने में, वो उसकी क्या कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी उस पूरे सिस्टम की। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं 3 चार्ज हैं वो एक दूसरे से इन्फिनिटी पर है। एक चार्ज यहाँ पर है सपोज करो प्लस Q1, एक दूसरा चार्ज यहाँ पर मान लो प्लस Q2, एक तीसरा चार्ज मान लो यहाँ पर प्लस Q3। ठीक है, ये एक दूसरे से बहुत दूर हैं, एक दूसरे से इन्फिनिटी पर है। इन तीनों को हम दूर दूर हैं, इनको हम एक जगह पर सिस्टम बनाएंगे एक दूसरे के पास में। सपोज करो Q1 को मैं उठाकर यहाँ पर ले आया, Q1 इस A पॉइंट पर, ठीक है। Q2 को उठाकर मैं ले आया इस B पॉइंट पर, ठीक है। Q2 को मैं यहाँ पर ले आऊँगा और Q3 को मैं यहाँ पर ले आऊँगा, कहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो हमने जब इनका सिस्टम बनाया तो जो वर्क डन करेंगे वो ही आपका क्या कहलाएगा इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। चलो मैं स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसको। तो इस Q1 को आप यहाँ पर लाओगे तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और न ही पोटेंशियल है। तो आप Q1 चार्ज को जब पॉइंट A पर लेके आए Q1 चार्ज को, तो आपने वर्क डन कितना किया, वर्क डन कितना होगा स्टूडेंट बताना, 0 होगा। क्यों होगा 0? बिकॉज वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। कोई फोर्स नहीं लगेगा तो उस फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क डन नहीं करना होगा। सो वर्क डन नहीं होगा तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, वर्क डन 0 हो जाएगा उसकी, या इस चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, 0 है। क्लियर है? ये Q1 अपन यहाँ ले आए। अब इस Q1 से एक डिस्टेंस बोल देंगे हम R12 नाम दूंगा मैं। उस R12 यहाँ से लेकर सपोज करो ये डिस्टेंस R12 है यहाँ से इस B पॉइंट की। इस B पॉइंट पर मैं इस Q2 चार्ज को उठाता हूँ और यहाँ पर ले आता हूँ Q2 चार्ज को। क्लियर है? तो अब मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए हो इसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए हो तो डेफिनेटली ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसके अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क कितना होगा, मैं ये Q3 को रफ कर देता हूँ। तो आपका वर्क डन कितना होगा Q2 चार्ज को लाने में, W2 इजिकल टू में V1, यहाँ पर
इस पॉइंट पर इसका जो पोटेंशियल है वो, और आप इस चार्ज को लाए हो वो Q2। यू नो वेरी वेल V इजिकल टू होता है W/Q। जिस चार्ज को ला रहे हो वो और जिस चार्ज को ला रहे हो उसके लिए वर्क डन, और आपका जिसके पोटेंशियल पॉइंट पर लाए हो, ठीक है, या जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाए हो वो। तो यहाँ से W2 क्या आ जाएगा, Q2 को इधर ले आओ तो V1 इंटू Q2। W2 इजिकल टू V1 कितना होगा, V1 होगा K Q1। यहाँ पर इसका पोटेंशियल कितना होगा, K Q1, डिस्टेंस कितनी है R12 इंटू में Q2, या W2 इजिकल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R12। ये आपका इस चार्ज को लाने में वर्क डन। एक थर्ड चार्ज था उसको भी लेके आओगे, तो उसको आप लेके आए हो इस पॉइंट पर, C पॉइंट पर ले आए। ये C पॉइंट इससे कितनी डिस्टेंस पर हम मान रहे हैं, ये यहाँ पर C पॉइंट पर कौन सा चार्ज ले आए, Q3 चार्ज ले आए। तो इसकी डिस्टेंस हम बोल रहे हैं R13, 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस R13। और इससे कितनी डिस्टेंस पर लाए हो आप उस चार्ज को, इस चार्ज को Q3 चार्ज को इन्फिनिटी से, इस Q2 चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर लाए हो, R23 डिस्टेंस पर, ठीक है। यानी कि ये चार्ज लेके आए हो Q3 इन्फिनिटी से यहाँ पर लेके आए। तो इसको ऐसे रखा कि इससे मान लो 2 मीटर की दूरी पर और इससे 3 मीटर, कुछ भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। तो आप इसको लेके आओगे तो वर्क डन करना पड़ेगा। वो वर्क डन कैसे निकलेगा, W3, तो वो वर्क डन होगा, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, तो यहाँ पर पोटेंशियल जो होगा वो ये भी बनाएगा और ये भी बनाएगा। आपने पढ़ा हुआ है, ये कोई दो चार्ज है Q1 और Q2, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालोगे तो इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, उन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या निकल के आएगा, सिस्टम ऑफ चार्ज का पोटेंशियल। ये दो चार्ज हैं उसका पोटेंशियल, अगर 3 होते तो तीनों का ऐड कर देते। ये टॉपिक आप पढ़ चुके हो। तो पॉइंट C पर आपका टोटल पोटेंशियल कितना है, वो किसके बराबर होगा, V1 का पोटेंशियल प्लस V2 का पोटेंशियल इनटू में जो चार्ज लेके आए हो वो Q3। यस या नो, ये फॉर्मूला होता है ना W का। यहाँ से देखो W क्या होगा, W इजिकल टू V इंटू Q, है ना भाई। V इजिकल टू होता है W/Q और W क्या हो जाएगा, V इंटू Q। तो वहाँ पर पोटेंशियल कितना है वो, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा भाई, यहाँ पर V1 प्लस V2, और जो चार्ज लेके आए वो कौन सा है, Q3, तो ये होगा। तो W3 इजिकल टू V1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर इस पॉइंट पर V1, इसका पोटेंशियल कितना होगा, तो आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, V1 K जो चार्ज है Q1 और डिस्टेंस कितनी है R13। यस या नो, ये V1, V2 कितना होगा, इस चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा, K कौन सा चार्ज है Q2 का, और डिस्टेंस कितनी है R23 इंटू Q3। क्लियर, ये फॉर्मूले आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट चार्ज है Q, उससे R डिस्टेंस पर पोटेंशियल आपने फाइंड आउट किया था P पॉइंट पर, कितना था, V इजिकल टू K Q/R, जो कि आप इसी से निकालते हो आप, है ना। इसी फॉर्मूले से आप इस फॉर्मूले को आगे लेके चलोगे तो आपको ये फॉर्मूला निकल कर आता है। तो यहाँ से W3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, W3 इजिकल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, K Q1 Q3 R13 प्लस K Q2 Q3 R23। ठीक है, ये वर्क डन आ गया, तीसरे चार्ज को लाने में किया गया कार्य है। ठीक है, कौन सा वर्क है ये, इस चार्ज को लेके आए Q3 को, तो वो वर्क है। इसको ओनली इसको लेके आए तो ये था, इसको लेके आए तो ये था, और इसको लेके आए तो ये था। तो ये सिस्टम बन गया। अब इस सिस्टम को बनाने में आपने कितना वर्क डन किया, वो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन देख लेंगे। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, सिस्टम का वर्क डन, सिस्टम को बनाने में वर्क डन कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। इक्वेशन से, इस इक्वेशन से ये, इस इक्वेशन से W2 और इस इक्वेशन से W3 की वैल्यू पुट करेंगे। W1 0 है, W2 की वैल्यू कितनी है, K Q1 Q2 R12, और W3 की वैल्यू कितनी है, K Q1 Q3 R13 प्लस K Q2 Q3 R23, और W क्या आ गया, K Q1 Q2 R12 प्लस K Q1 Q3
R13 प्लस K Q2 Q3 R13 सॉरी 23 आएगा, ये 23, ठीक है, 23 है तो 23। ये वर्क डन हुआ उस सिस्टम को बनाने में, तो ये वर्क डन ही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम की। K Q1 Q2 R12 प्लस K Q1 Q3 R13 प्लस K Q2 Q3 R23। क्लियर है, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी उस सिस्टम की। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल बनता है और डेरिवेशन भी आ जाता है कि 3 चार्ज का सिस्टम है, ठीक है ना, 3 चार्ज सिस्टम है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कीजिए, तो आपको ये डेरिवेशन करना पड़ेगा। क्लियर है, तो यहाँ पर जब भी U को फाइंड आउट करोगे न्यूमेरिकल में, तो Q1 Q2 और Q3 की जो वैल्यू है वो प्लस में है तो प्लस में लोगे, अगर माइनस में तो माइनस में। R12 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस, R13 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस, और R23 2 और 3 के बीच की डिस्टेंस होगी। क्लियर स्टूडेंट, ये समझ में आ गया। ओके, तो आपका अगर सिंगल चार्ज का सिस्टम है, ओनली एक चार्ज हो, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0, ठीक है। अगर 2 चार्ज हैं, ये वाला और ये वाला, 2 चार्ज का सिस्टम है, ठीक है, ये, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, U होगी K Q1 Q2 डिवाइड बाई उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अगर R12 लोगे तो 12, अगर R लोगे तो R, ठीक है, ये वाली होगी 2 चार्ज की, ठीक है, इसकी ये होगी। अगर 3 है तो ये वाली होगी। अगर 4 होते हैं तो आपके पेयर और आ जाता, 1 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ, ठीक है ना, 1 का 4 के साथ आता है और 2 का 4 के साथ और 3 का 4 के साथ। क्लियर है, वो 4 की हो जाती। मे भी आपके ये समझ में आया होगा, जैसे कि मैं ये बता रहा हूँ, अगर 4 चार्जेज होते हैं तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आती है उस सिस्टम की, सपोज करो ये वाला है Q1, ये वाला है Q2, ये वाला है Q3 और ये वाला है चार्ज कौन सा, Q4। तो ये एक दूसरे से एक डिस्टेंस पर होंगे, कोई भी कैसे भी हो सकती है। इन दोनों के बीच में 2 और 4 के बीच में डिस्टेंस को क्या बोलोगे, 3 और 4 के बीच में 3 4, 2 और 4 के बीच में R24, और 2 और 1 के बीच में R12, और 1 और 3 के बीच में R13, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R14, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R24। तो आपके जितनी डिस्टेंस है उतने पेयर बन जाएंगे। तो आपके ये वाला और जुड़ेगा, इसमें और बन जाएगा इस पूरे के लिए K Q1, 4 सिस्टम के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, K Q1 Q4 R14 प्लस K Q2 Q4 R24 प्लस K Q3 Q4 R34, ठीक है, ये पेयर और बन जाएंगे। 4 के साथ जो चौथा चार्ज आया है उसके इन तीनों चार्ज के साथ एक पेयर और बन जाएगा, ठीक है ना। इस 4 का इसके साथ पेयर बनेगा, इस 4 का इसके साथ पेयर बनेगा, इस 4 का इसके साथ पेयर बनेगा। ये जो पूरी आ जाएगी, ये वाली, ये क्या कहलाएगी, ये एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी किसकी, इस सिस्टम की एनर्जी होगी। क्लियर, मे भी आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इससे न्यूमेरिकल और डेरिवेशन दोनों बनते हैं और दोनों एग्जाम में आए हुए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।